नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द स्टोरी बॉक्स हिंदी में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां जो सिर्फ आप ही सोच नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हार मान चुके हैं या फिर खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपको वो हिम्मत दे सकती है जिसकी तलाश आपको बहुत समय से थी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और दिल छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की शानदार और प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ इंसान नहीं होते, बल्कि चलते फिरते चमत्कार होते हैं। उनकी बातें साधारण होती है, लेकिन असर असाधारण। वे ऊंची आवाज में प्रवचन नहीं देते, लेकिन उनकी एक मुस्कान लाखों लोगों के दिल बदल देती है। आज की कहानी ऐसे ही एक महान संत की है, जिन्हें लोग महाराज जी कहते थे, और दुनिया उन्हें जानती है नीम करोली बाबा के नाम से। कहा जाता है वे लोगों के मन की बात जान लेते थे, भविष्य देख लेते थे, और बिना कुछ कहे लोगों का दुख दूर कर देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या सच में उनके पास दिव्य शक्तियां थीं, या उनका प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था? आज हम जानेंगे उनके जन्म से लेकर अंतिम समय तक की पूरी कहानी, उनके चमत्कार, उनकी शिक्षाएं, उनके रहस्य, और वो कारण जिसकी वजह से आज भी करोड़ों लोग उन्हें याद करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और मानवता की कहानी है। करीब साल 1900, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया लक्ष्मण नारायण शर्मा। परिवार धार्मिक था, घर में पूजा पाठ का वातावरण रहता था। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, लोगों को उसमें कुछ अलग दिखाई देने लगा। वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वहीं लक्ष्मण अकेले बैठकर भगवान का नाम जपते। घंटों मंदिर में बैठे रहते, आंखें बंद, चेहरे पर गहरी शांति। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये बच्चा साधारण नहीं है। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कोई गहरा रहस्य छुपा हो। धीरे धीरे गांव में उनके बारे में बातें फैलने लगी। कहा जाता है एक बार गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा, फसलें सूख चुकी थीं, लोग परेशान थे। तब छोटे लक्ष्मण ने कहा, कल बारिश होगी। लोगों ने सोचा एक बच्चा क्या जानता होगा, लेकिन अगले ही दिन आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग हैरान रह गए। फिर एक और घटना हुई। एक बार गांव का एक आदमी बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। तब लक्ष्मण उसके पास गए और बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ दिनों बाद वो आदमी ठीक हो गया। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन लक्ष्मण हमेशा शांत रहते, न कभी अपनी तारीफ करते, न किसी को अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश। उस समय समाज में कम उम्र में विवाह होना सामान्य बात थी, इसीलिए कम उम्र में ही उनका विवाह करा दिया गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता। वो घर में रहते जरूर थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह वैरागी थे। धीरे धीरे उनका मन संसार से दूर होने लगा। एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। घर, परिवार, आराम, सब पर एक साधु की तरह। अब शुरू हुआ संघर्ष। वो गांव-गांव घूमते, कभी मंदिरों में रुकते, कभी जंगलों में। कई बार भूखे रहना पड़ता, लेकिन चेहरे पर कभी दुख नहीं आता, क्योंकि उन्हें दुनिया से ज्यादा भरोसा भगवान पर था। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की,
वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, जहां भी जाते लोग उनसे प्रभावित हो जाते, क्योंकि उनमें घमंड बिल्कुल नहीं था। अध्याय 5, ट्रेन वाला प्रसिद्ध चमत्कार। दोस्तों, अब आती है वह घटना जिसने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। टीटी ने उन्हें नीचे उतार दिया। बाबा शांत होकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी वो हिली तक नहीं। इंजन पूरी तरह ठीक था, रेल की पटरियां भी सही थी, फिर भी ट्रेन नहीं चल रही थी। रेलवे अधिकारी परेशान हो गए। तब किसी ने कहा, जिस साधु को उतारा गया था उन्हें वापस बुलाओ। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। उस गांव का नाम था नीम करौली, और तभी से लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे। धीरे धीरे उनके पास लोगों की भीड़ आने लगी। कई लोग सिर्फ यह देखने आते थे कि क्या सच में बाबा मन की बात जान लेते हैं, और बहुत बार ऐसा होता भी था। एक आदमी उनके पास आया। वो बाहर से खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। उसने किसी को अपनी परेशानी नहीं बताई थी। जैसे ही वो बाबा के सामने पहुंचा, बाबा बोले, चिंता मत कर, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही वो आदमी रो पड़ा, क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी। बाबा हमेशा गरीबों की मदद करते थे। अगर कोई भूखा आता तो पहले उसे खाना खिलाया जाता। अगर कोई दुखी आता तो उसे गले लगाया जाता। उनके आश्रम में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वो कहते थे, सब में भगवान है। उनकी नज़र में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। हनुमान के प्रति उनकी भक्ति अद्भुत थी। वे घंटों हनुमान चालीसा सुनते। उन्होंने कई हनुमान मंदिर बनवाए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्थान बना कांची धाम, पहाड़ों के बीच बना यह आश्रम। आज दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से वहां जाता है उसे मानसिक शांति जरूर मिलती है। एक दिन आश्रम में बहुत कम खाना बचा था, लेकिन अचानक सैकड़ों लोग आ गए। सेवक परेशान हो गए। उन्होंने बाबा से कहा, इतना खाना नहीं है। बाबा मुस्कुराए और बोले, सबको मिलेगा। फिर खाना बांटना शुरू हुआ, और आश्चर्य की बात, खाना खत्म ही नहीं हुआ। सभी लोगों ने पेट भरकर भोजन किया। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, जहां विश्वास होता है वहां भगवान खुद व्यवस्था करते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि विदेशों तक पहुंच गई। अमेरिका से लोग उनसे मिलने आने लगे। उनमें एक थे रामदास। जब वो बाबा से मिले तो उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने बाद में एक प्रसिद्ध किताब लिखी, बी हियर नाउ। यह किताब दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है, स्टीव जॉब्स भारत आए थे और बाबा के आश्रम गए थे। बाद में मार्क जकरबर्ग ने भी बताया कि भारत की यात्रा ने उन्हें नई दिशा दी। इससे पता चलता है कि बाबा का प्रभाव दुनिया भर में फैल चुका था। दोस्तों, नीम करौली बाबा ने कभी बड़े बड़े भाषण नहीं दिए। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, सबसे प्रेम करो। वे कहते थे, दूसरों की सेवा ही भगवान की सेवा है। आज की दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर नफरत करने लगते हैं, वहां बाबा का संदेश बहुत बड़ा है। इतनी प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने कभी धन नहीं जोड़ा। वो साधारण कंबल ओढ़ते थे, साधारण भोजन करते थे, न कोई महल, न कोई दिखावा। साल 1973 बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन फिर भी वे लोगों को आशीर्वाद देते रहे। और फिर एक दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, महान लोग तभी मरते नहीं, वे लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। आज भी लाखों लोग कहते हैं कि उन्हें बाबा की उपस्थिति महसूस होती है। दोस्तों, नीम करौली बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम में होती है।
सच्चा धर्म मानवता है और सबसे बड़ी पूजा सेवा है। अगर दिल साफ हो तो इंसान बिना पैसे और ताकत के भी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही महान संतों और प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी बॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है।